तो बहुत बुरी तरह से डुबोया, लंबे समय तक सत्ता में रहे। आज जो परिस्थिति बनी है कर्ज लेने की, उसके लिए अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के बार बार लोन ले जाने के विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 207 करोड़ की लागत की 24 विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास करने के बाद शुक्रवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कंदरौर के खेल मैदान में आयोजित जनसभा में करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 4 साल पहले कांग्रेस पार्टी वन के नेतागण प्रदेश पर 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर गए। ऐसे हालात पैदा करके रख दिए कि अब सरकार बगैर लोन लिए आगे बढ़ ही नहीं सकती है। अब लोन लेना सरकार की मजबूरी बन गई है। कांग्रेस के इस समय तो कोरोना नहीं था तो फिर बार बार क्यों लोन लेते रहे और प्रदेश को हजारों करोड़ के कर्ज तले धकेल दिया। तो बहुत बुरी तरह से डुबोया, लंबे समय तक सत्ता में रहे। आज जो परिस्थिति बनी है कर्ज लेने की, उसके लिए अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के उन्होंने कहा कि सरकार के 4 साल के कार्यकाल में से 2 साल कोरोना संकट में ही बीत गए। कोविड का दौर सरकार के समक्ष कड़ी परीक्षा का दौर था और कोविड का खासा असर प्रदेश की आर्थिकी पर पड़ा है, इसलिए लोन लेना पड़ रहा है। मगर सवाल यह है कि लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें रही और उस समय तो कोरोना भी नहीं था, तो फिर हर बार लोन क्यों लेते रहे। उन्होंने कहा कि अब तक सरकार के कार्यकाल में सेवा और समर्पण भाव के साथ जनता की सेवा की है। कोविड का दौर शुरू हुआ तो प्रदेश में केवल मात्र 2 ऑक्सीजन प्लांट, एक टांडा व आईजीएमसी शिमला में थे, लेकिन हमारी सरकार ने 41 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर दिए हैं। इसी प्रकार 50 साल तक राज करने वाली कांग्रेस के समय प्रदेश में 50 वेंटिलेटर थे, तो उनमें से भी 20 ही ऐसे थे जो चलने लायक थे, लेकिन आज प्रदेश में वेंटिलेटर की तादाद 900 हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में बड़ी बड़ी बातें करने वाली कांग्रेस गायब हो गए, लेकिन भाजपा नेताओं व विधायकों और मंत्रियों सहित कार्यकर्ताओं ने जनता की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ बिलासपुर एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण जिला है और इस जिले से और इस विधानसभा क्षेत्र से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी वर्षों तक इसका प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। बहुत सारे विकास कार्य उस दौरान भी हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ में यहाँ लंबे अंतराल के बाद एक सार्वजनिक सभा जहाँ हमने आज आयोजित की, उसमें बहुत सारे उद्घाटन और शिलान्यास, यानी कि लगभग 210 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास एक स्थान पर हमने एक वक्त में किए हैं। तो स्वाभाविक रूप से कुछ मांगों को लेकर के भी यहाँ पर बात हुई है और वो बातें हमने मानी है। जैसे आईपीएच का सब डिवीज़न की बात कही गई और उसी तरह से सब तहसील की एक जगह बात आई और उसी प्रकार से एक पीएससी की बात आई और यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें 270 बेड है, उसकी बेड कैपेसिटी को 300 तक बढ़ाने की बात कही गई। इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के जो बातें हमारे समक्ष लाई गई उनको पूरा कर हमने हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी चीज़ों को किया है। तो जो टूरिस्ट खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते जिम्मेवारी समझें और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, इन बातों को लेकर के वो भी तय करें। और उसके अतिरिक्त दूसरा विषय जो हमने जो होटलियर एसोसिएशंस हैं उन सब से भी बात की है, होटल वालों से भी बात की है कि बिल्कुल सुनिश्चित करें कोविड प्रोटोकॉल का पालन वहाँ पर हो। चाहे वेटर है, चाहे रिसेप्शनिस्ट है, चाहे टूरिस्ट आ रहा है, सबके साथ जो है इस बात को लेकर के और उसमें चेकिंग का भी हम प्रोविजन देखिए। बिलासपुर में जो संभावनाएं पर्यटन की दृष्टि से हैं वो विशेष तौर से जो हमारे यहाँ पर पैराग्लाइडिंग की एक एक्टिविटी है उसको और ज़्यादा बेहतर ढंग से हम कर सकते हैं। उसमें बहुत अलग तरह के हम जो है वो यहाँ अलग अलग इवेंट्स उसके कर सकते हैं, तो इसलिए एक तो वो हमारे पास संभावना है। दूसरा वाटर स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी संभावना यहाँ पर बिलासपुर में है और जिसका मैंने जिक्र किया और जिसमें विधायक महोदय जी ने कहा कि यहाँ पर जेट्टी लग जाए तो जेट्टी के माध्यम से हमारे जो वाटर स्कूटर होते हैं उसके साथ साथ में हमारी और इवेंट्स जो है यहाँ पर की जा सकती हैं और टूरिस्ट के लिए भी उस दृष्टि से यहाँ पर बहुत बड़ी संभावना है। तो मैं एक ही बात कह रहा था कि हमारा एडीबी का प्रोजेक्ट जो आया है और उसमें ट्रांच 1 में या ट्रांच 2 में ये प्रोविज़न उसमें हम शामिल करेंगे कि बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से हम टूरिज्म को भी साथ में लेते हुए उसमें किस प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो उस बात को लेकर के हमने कहा है कि इस सारी चीज़ को इसकी डीपीआर बनाएंगे। डीपीआर बनाने के बाद से ही है कि अभी भी दौर समाप्त नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में आने वाले समय में ये संभव है और रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। कुछ रिस्ट्रिक्शन हमने लगा दी है जिसमें विशेष तौर से
जो गैदरिंग को 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी। एक दूसरा उसके बाद हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि जहाँ शहरी क्षेत्र है, टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पर जो क्लब होते हैं उन पर हमने रोक लगा दी। मंदिरों में जो हमारे लंगर का आयोजन होते हैं, दर्शन चलते रहेंगे, लेकिन लंगर का आयोजन उसमें नहीं होगा। और इसी प्रकार से हमने जो क्लब का मैंने जिक्र कर लिया, क्लब में नाइट कर्फ्यू के बारे में अभी तो थोड़ा सा फाइनल फैसला करना है 1-2 दिन के अंदर, लेकिन तेजी से संक्रमण हिमाचल में भी फैल रहा है। पिछले कल ही 500 एक्टिव केसेस हिमाचल प्रदेश में आए, जो चिंता का विषय है। हमारी तैयारी है उस सारी चीज को का सामना करने के लिए, लेकिन फिर भी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि हम सावधानी के साथ। लाइव टाइम्स टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।